सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि शिक्षण अभिरुचि है उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट देखेंगे। चाहे आप CUT BEd की तैयारी कर रहे हो, CUT BEd की तैयारी या DU BEd या UP BEd की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट BEd की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड 1 से लेकर 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि किसी विद्यालय में अध्यापक के रूप में योगदान करने के बाद किसी प्रशिक्षित अध्यापक को सरकारी क्षेत्र में लिपिक की नौकरी मिल जाती है तो उसे सोचना चाहिए। और प्रश्न ये पूछ रहा है कि यदि कोई सरकारी टीचर है और उसको लिपिक की भी नौकरी मिल जाती है तो उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन पढ़िए और आप लोग सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि लिपिक के कार्य को में यदि अधिक अच्छे अवसर की और सुविधा मिलती है तो उसे योगदान करने के लिए जाना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किसी कक्षा में समस्या बालक को संभालने के लिए अध्यापक को किसी एक तकनीक को अपनाने की जरूरत है। यदि कोई समस्यात्मक बालक है तो अध्यापक को किस प्रकार की तकनीक को अपनाना चाहिए। ऑप्शन आपके पास है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उसे अपने जो टीचर है उसे अपने समय को नष्ट करते हुए छात्र के ऐसे कारणों का पता लगाना चाहिए कि वे किस प्रकार की समस्या से ग्रसित है या इस समस्या के ग्रसित होने का क्या कारण है, तो उसके कारणों की खोज करनी चाहिए टीचर को। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उपागम क्या है। वार्षिक परीक्षा, टेस्ट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या निबंधात्मक परीक्षा। तो मूल्यांकन का सबसे अच्छा उपागम है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निबंधात्मक परीक्षा। मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वे। क्वेश्चन 4 ये है कि एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कक्षा में एक ऐसे व्यक्ति की होती है जो। तो अध्यापक की कैसी भूमिका होती है कक्षा के दरमियान। ऑप्शन आपके पास है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए एक टीचर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि यदि कुछ छात्र आपकी कक्षा में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन आपके पास है, पढ़िए और इसका आंसर आप लोग देते जाइए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शिक्षण विधि में जो अपने परिवर्तन करेंगे, टीचर अपना परिवर्तन करेगा शिक्षण विधि में, टीचिंग मेथड में, कि बच्चे उसमें रुचि ज़्यादा से ज़्यादा लें। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि एक अध्यापक को प्रशिक्षित होना जरूरी है ताकि वह कक्षा में पढ़ा सके आसानी के साथ, बिना किसी बाधा के साथ, अनुशासन के साथ या कुशलता के साथ। तो यदि आप बीएड करेंगे तो बीएड में टीचिंग का ट्रेनिंग होता है, बहुत से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं हम लोग प्रशिक्षित टीचर। तो ये प्रशिक्षित टीचर क्यों होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि अध्यापक एक आसानी से कक्षा में के साथ पढ़ा सके। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि क्या किसी कक्षा में पढ़ाने से पहले अध्यापक को नियमित रूप से पढ़ना जरूरी है। तो यदि आप कक्षा में जाते हैं पढ़ाने, यदि आप टीचिंग कहीं कर रहे हो प्राइवेट स्कूल या ट्यूशन या कोचिंग में, तो क्या आपको नियमित रूप से पढ़ना जरूरी है। ऑप्शन आपके पास है। प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि यदि कोई कठिनाई या प्रश्न हो तो आपको नियमित रूप से कक्षा में पढ़ाने से पहले नियमित रूप से पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि एक पेपर मतलब प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय आप क्या ध्यान देंगे। पाठ्य वस्तु पर जिसका पेपर बना रहे हैं, या प्रश्नों के वितरण पर, या प्रश्नों के निर्माण पर, या डी पेपर की अवधि या समय पर। आप लोग इस प्रश्न को पढ़िए और उत्तर आप सोच सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेपर की अवधि पर ध्यान देंगे कि पेपर कितने समय का है, तो उसी के अनुसार आप प्रश्नों का वितरण और निर्माण करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है पेपर या प्रश्न पत्र निर्माण करते समय। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि यदि कक्षा में पढ़ाते समय कोई छात्र बार बार आपसे प्रश्न पूछकर व्यवधान उत्पन्न करता है तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन आपके पास है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि उसकी बातों को सुनना चाहिए कि क्यों वह व्यवधान कर रहा है, क्या उसको कोई समस्या है पढ़ने से संबंधित या जो पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित कोई समस्या है, तो इससे बालक या बच्चे का समाधान हो जाएगा। तो उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि शिक्षक अधिकतम भागीदारी संभव है। शिक्षक की अधिकतम भागीदारी कक्षा में कैसे संभव है? व्याख्यान द्वारा, लेक्चर मेथड द्वारा, प्रदर्शन विधि, प्रेरक विधि मोटिवेशन मेथड या पाठ्य पुस्तक विधि। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि प्रदर्शन विधि द्वारा शिक्षक की भागीदारी कक्षा में अधिकतम से अधिक होगी, क्योंकि प्रदर्शन विधि में जब आप पढ़ाएंगे तो बच्चे आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, तो ये भागीदारी होती है प्रदर्शन विधि द्वारा। तो ये भागीदारी के लिए प्रदर्शन विधि जरूरी है। भागीदारी विधि में जो टीचर भी होते हैं और स्टूडेंट होते हैं उनके बीच एक संबंध क्रिएट होता है प्रदर्शन विधि के तहत। क्वेश्चन नंबर 11 की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, कथन संबंधित है कि शिक्षा पहले से ही मनुष्यता में पूर्णता की अभिव्यक्ति है, किसके द्वारा कहा गया है? एम के गांधी, महात्मा गांधी, आर एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद या श्री अरबिंदो द्वारा। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवेकानंद द्वारा। कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक निर्धारित स्तर नहीं है? स्मृति, समझ, चिंतनशील या भेदभाव। तो शिक्षण का एक निर्धारित स्तर आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भेदभाव। एक शिक्षण में भेदभाव का कहीं भी जगह नहीं होता है किसी भी छात्र या छात्रा के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि एक अच्छा शिक्षक वह है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, उपयोगी जानकारी देता है, और धारणाओं और सिद्धांतों को बताता है या छात्रों को प्रिंटेड देता है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट कीजिएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक अच्छा शिक्षक वह है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित या मोटिवेट करता है। क्वेश्चन 14 ये है कि उपलब्धि परीक्षण आमतौर पर के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण को कहा जाता है अचीवमेंट टेस्ट। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन देख लीजिए। शिक्षण के बाद सीखने की मात्रा का आकलन करना, किसी विशिष्ट कार्य के लिए चयन करना, किसी कोर्स के लिए उम्मीदवारों का चयन, या ऑप्शन नंबर डी है कि शिक्षार्थियों की ताकत और कमजोरियों की पहचान करना। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शिक्षण के बाद सीखने की मात्रा का आकलन करना, मूल्यांकन करना कि बच्चे ने कितना सीखा है, ये उपलब्धि परीक्षण द्वारा होता है। क्वेश्चन 15 तक पढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 ये है कि एक शिक्षक को प्रश्न पूछने में पारंगत कहा जाता है यदि वह पूछ सकता है। किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है? ऑप्शन ए है सार्थक प्रश्न, जितने संभव हो सके उतने प्रश्न पूछें, एक निश्चित समय में बहुत अधिक प्रश्नों की संख्या हो, या एक निश्चित समय में कई सार्थक प्रश्न पूछना। तो एक शिक्षक को प्रश्न पूछने में पारंगत कहा जा सकता है यदि वह ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे, और यदि वह सार्थक प्रश्न पूछे तभी हम कह सकते हैं कि वह शिक्षक प्रश्न पूछने में पारंगत है। क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा में अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हो तो शिक्षक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी? क्योंकि कक्षा में जब पढ़ाते हैं तो कुछ छात्र या छात्राएं शरारत करते हैं, तो अनुशासन को भंग करते हैं, तो एक टीचर के रूप में आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है उन छात्रों को निष्कासित कर दिया जाए, उन छात्रों को अलग कर दिया जाए, अपने अधिकार के साथ समूह में सुधार करें, या उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार करना। इसका उत्तर आप लोग सोच के बताइए दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान करना तथा उनसे कहना कि आप अपने व्यवहार में सुधार करें। बाकी ऑप्शन जो है कि छात्रों को निष्कासित कर देना, छात्रों को अलग कर देना, अपने अधिकार के साथ समूह में सुधार करना, ये ऑप्शन गलत हो जाते हैं। एक सफल शिक्षक वह है जो दयालु और अनुशासित है, प्रिय और प्रतिक्रियाशील है, सहिष्णु और हावी है, या निष्क्रिय और सक्रिय है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक सफल शिक्षक वह है जो दयालु और अनुशासित है। क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि एक कक्षा में कुछ छात्र सीखने के लिए बड़ी जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं, ऐसे बच्चे कैसे होते हैं?
प्रतिभावान होते हैं, अमीर परिवार से आए होते हैं या कृत्रिम व्यवहार दिखाते हैं या कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि यदि कक्षा में कुछ छात्र सीखने के लिए बड़ी जिज्ञासु प्रदर्शित करते हैं या जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसे छात्र प्रतिभावान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये है कि दृष्टि दोष बच्चों की शिक्षा के लिए पहला विद्यालय निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन है दिल्ली में, अम्बाला में, मद्रास में या भोपाल में। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्बाला में दृष्टि दोष बच्चों के लिए शिक्षा के लिए पहला विद्यालय खोला गया। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, निम्न में से किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएड के एग्जाम में तो ये जरूर पूछा जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, M.K. गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सरदार पटेल। यहाँ बात हो रही है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, तो बता दें 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अब बताना है किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्मृति में मनाया जाता है, इनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं।